साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, वो गौतम अडानी के चपरासी हैं। मामूली चपरासी नहीं, यशस्वी चपरासी। और मोदी जी रोज 18-18 घंटे काम करते हैं, जिससे गौतम अडानी की दौलत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। मोदी जी ने हिंदुस्तान को हजारों नुकसान पहुंचाए हैं। हाल के दिनों में मोदी जी ने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो ये कि भारत रत्न को उन्होंने पार्ले जी बिस्किट बना दिया है। और जिस तरह से पार्ले जी बिस्किट लोग खाते हैं, खिलाते हैं, एक आप खाइए, एक आप खाइए, एक आप ले लीजिए, एक आप ले लीजिए, वही हालत मोदी जी ने भारत रत्न की कर दी है। कैसे हुई ये हालत? पिछले 15 दिनों में पांच पांच लोगों को भारत रत्न दिया गया, चुनावी राजनीति के तहत। तो साथियों, पहले मैं थोड़ा आपको सम्मानों के बारे में बता दूं। सम्मान जो होते हैं दो तरह के होते हैं, नागरिक सम्मान और सैन्य सम्मान। नागरिक सम्मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिविलियन ऑनर, वे भारत में चार होते हैं बड़े बड़े: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सैनिक सम्मान तीन होते हैं बड़े बड़े: परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो भारत रत्न आप जानते हैं देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और जैसा नाम से ही स्पष्ट है, किसी मामूली भारतीय को मिल नहीं सकता। जब भी मिलता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, जो भारत का एक अनमोल रत्न हो। और एक बात और दिलचस्प बात है, बहुत लोग नहीं जानते कि ऐसा नहीं कि भारत रत्न सिर्फ भारतीयों को ही मिलता है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न मिल चुका है, जो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। तो भारत रत्न का यह भी मतलब है कि वो व्यक्ति जो भारत की नजर में रत्न हो। तो ये है भारत रत्न की कहानी। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो ये सारे पुरस्कारों को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1980 में जब पुनः इंदिरा गांधी की सरकार लौटी, तब ये सारे पुरस्कार बहाल कर दिए गए। ज्यादातर साल ऐसा भी होता है कि भारत रत्न किसी को नहीं दिया जाता है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि इस साल भारत रत्न लायक कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। लेकिन पिछले 15 दिनों में 24 जनवरी के बाद से अब से 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। उनके नाम भी सुन लीजिए: कर्पूरी ठाकुर, एल के आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। अब मैं आपको राजनीति बताता हूं, किस राजनीति और किस चुनावी रणनीति के तहत भारत रत्न को बांटा गया है। सबसे पहले बात कर्पूरी ठाकुर की जाए। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बहुत गरीब परिवार से आते थे, ईमानदार नेताओं में गिनती होती है, सादगी पसंद थे। 1-2 बार दरभंगा में मुझे उनको सुनने का मौका मिला, बहुत धीर गंभीर बात बोलते थे। कर्पूरी ठाकुर से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन भारत रत्न की टाइमिंग देख लीजिए जरा। जब लोकसभा चुनाव सर पर है, तब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। और इसके पहले ये कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट बिहार में आ गई थी। 2 अक्टूबर 2023 को जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई, और उसमें बताया गया कि बिहार में 36% आबादी, 36% जो आबादी है, वो अत्यंत पिछड़ा जातियों की है, अति पिछड़ों की है। मतलब बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक अति पिछड़ा वोट बैंक है। तो आप समझ लीजिए, अब तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना ही मिलना था, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर नाई जाति से आते थे, अत्यंत पिछड़ी जाति से आते थे। कर्पूरी जयंती भी बिहार में मनाई जाती है, तो वो अत्यंत पिछड़ा वोट बैंक पर नजर रख के बनाई जाती है। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया। नीतीश कुमार ने इसी बहाने मोदी जी की तारीफ भी कर दी, और 3-4 रोज बाद फिर पलटी भी मार दिया। दूसरा नाम आता है एल के आडवाणी का। आडवाणी को अगर मेरी आप निजी राय मानिए, तो भारत रत्न के लायक क्या है? उनकी जगह तो सिर्फ दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। आडवाणी ने 1990 में जो रथ यात्रा निकाली थी,
सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, जिस जिस शहर से आडवाणी का रथ गुजरा उस शहर में खूनी दंगे हुए और रथ यात्रा के दौरान कुल सैकड़ों लोग मारे गए। औरत, बच्चे, मर्द, बेगुनाह लोग मारे गए। और वो यात्रा, वो खूनी यात्रा आडवाणी ने निकाली थी। और 1990 में जब लालू यादव सीएम थे बिहार के, तब आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था बिहार के समस्तीपुर में, और फिर हेलीकॉप्टर के द्वारा उन्हें दुमका के मसानजोड़ में डाक बंगला में ले जाया गया था। और जब बाबरी मस्जिद को कार सेवक गुंडों ने तोड़ा था, उस समय भी आडवाणी वहां मौके पर मौजूद थे। तो कायदे से इस दंगाई को तिहाड़ जेल में रहना चाहिए था, लेकिन आज उसे भारत रत्न दिया जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसको चुनावी मुद्दा बना लिया है मोदी ने, उसके बाद हिंदुत्व के वोट बैंक को ध्यान में रख के, कट्टर हिंदुओं के वोट बैंक को ध्यान में रख के आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। ऐसे मोदी जी आडवाणी की कितनी इज्जत करते हैं आपको पता ही। आडवाणी जी को पहले ही धक्के मार के मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जा चुका है। आडवाणी को अब टिकट भी नहीं दिया जाता चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन हिंदुओं के वोट बैंक के लिए, हिंदुओं नहीं कट्टर हिंदुओं के वोट बैंक के लिए आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। अब आ जाइए तीसरे नाम पर। तीसरा नाम है चौधरी चरण सिंह। वो भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत बड़े किसान नेता थे, जाट समाज से आते थे। अब उनकी टाइमिंग क्यों, समझ लीजिए। चौधरी चरण सिंह के पोते हैं जयंत चौधरी, जो राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी नाम के एक क्षत्रिय पार्टी के नेता है। आरएलडी जो है उसकी पकड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और थोड़ी बहुत हरियाणा में है। ये मूलतः जाट किसानों की पार्टी है। जयंत चौधरी पहले अखिलेश यादव के साथ हुआ करते थे, साथ समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था। अभी उनको भाजपा के साथ उनका गठबंधन होना है, तो उनको एक आप कह सकते हैं घूस के रूप में, रिश्वत के रूप में उनके दादाजी को भारत रत्न दे दिया गया। मतलब एक पार्ले बिस्किट आप भी खा लीजिए। क्या मजाक है। चौधरी चरण सिंह इतने दिनों तक भारत रत्न थे, ये आज तब आपको बात समझ में आई है जब आपको जयंत चौधरी को भाजपा के पाले में लाना है। चौथा नाम है, वो है एम एस स्वामीनाथन का। स्वामीनाथन साहब इस देश के बहुत महान कृषि वैज्ञानिक थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। स्वामीनाथन कमेटी बनाई गई थी उनकी अध्यक्षता में। उस कमेटी ने किसानों के हित में बड़ी बड़ी सिफारिशें की। जो एमएसपी का फार्मूला है, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो फार्मूला है C2 + 50% का, जिसकी गारंटी की मांग अभी किसान लोग कर रहे हैं, वो स्वामीनाथन साहब का ही दिया गया है। अब उसकी टाइमिंग देख लीजिए, क्योंकि 13 तारीख से कई किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। इसके पहले भी किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था 13 महीनों का, जिसके बाद मोदी को कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। तो मोदी सरकार किसानों के लिए कोई ठोस काम तो कर नहीं सकती, एमएसपी की गारंटी तो दे नहीं रही है, किसानों के कर्जे तो माफ कर नहीं रही है, लखीमपुर खीरी के घायलों के लिए तो कुछ कर नहीं रही है, किसान आंदोलन के शहीदों को तो कुछ मुआवजा दे नहीं रही है। तो चलो स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दो, इससे किसानों और हमारा वोट बैंक जो किसानों का है वो मजबूत हो जाएगा। तो अब स्वामीनाथन साहब की याद आ गई, एक पार्ले जी बिस्किट स्वामीनाथन को दे दिया गया। अगला नाम है पीवी नरसिम्हा राव का। नरसिम्हा राव आपको याद होगा 91 से 96 तक 5 बरस के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। जब प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत घोर अनिश्चितता का समय था। हाल में राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसमें नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने देश में आर्थिक उदारीकरण किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे। इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और एक बहुत संकट के समय में देश को सूझबूझ से चलाया। बहुत बड़े विद्वान भी थे, बहुत भाषाओं के ज्ञाता थे। लेकिन नरसिम्हा राव को अभी पार्ले जी बिस्किट क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि नरसिम्हा राव तेलंगाना से आते थे और तेलंगाना में भाजपा की हालत काफी पतली है। अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने बाजी मार ली और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री चुना गया। तो तेलंगाना में वोट बैंक के लिए दे दिया गया नरसिम्हा राव को पार्ले जी बिस्किट। इन लोगों ने मजाक बना दिया है, बताइए। एक दिलचस्प बात मैं आपको कहता हूं, अभी 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में किसी ने PIL किया जनहित याचिका दायर की कि महात्मा गांधी को भारत रत्न मिलना चाहिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि महात्मा गांधी सभी सम्मानों से ऊपर हो चुके हैं, उनको किसी सम्मान से नहीं तोला जा सकता। बिल्कुल सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, महात्मा गांधी का कद इतना ऊंचा है कि उनको किसी भी सम्मान से नहीं तोला जा सकता है। लेकिन अब टुटपुजिए लोगों को, आडवाणी जैसे दंगाई को, आडवाणी जैसे आदमी को आप भारत रत्न दे रहे हैं। ये पूरे देश की गरिमा को गिराना हुआ। आपने क्या समझ रखा है? तो साथियों, इन सारे पुरस्कारों की एक तरह से, मतलब मैं क्या कहूं, गरिमा गिरती जा रही है। पटना की किसी भी गली में आप चले जाइए, मुझे लगता है 3-4 आपको पद्मश्री विजेता मिल जाएंगे। ये क्या मजाक है? तो साथियों, यही कहना था भारत सरकार से कि भारत रत्न को भारत रत्न ही रहने दीजिए, पार्ले जी बिस्किट मत बनाइए, नहीं तो कुछ समय बाद भारत रत्न से ज्यादा दुर्लभ पार्ले जी बिस्किट हो जाएगा। और हो सकता है साथियों, ये वीडियो खत्म होते होते भारत सरकार ऐलान कर दे कि कंगना रनौत को भारत रत्न से अलंकृत कर दिया गया। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।